नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार विकास स्टडी बांका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, ये साइंस टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और भी इसी तरह का साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है। आज का जो मोटिवेशनल कोड है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि आवर्धन आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या होता है? डायोप्टर, न्यूटन, सेंटीमीटर या नन ऑफ दीज। आवर्धन का जो ऐसा इकाई होता है, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होता है। वो आवर्धन की इकाई नहीं होता है क्योंकि यह लंबाई के अनुपात का होता है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होता है। अब रहा कि न्यूटन। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? तो वह बल का ऐसा मात्रक। एक है क्या कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f। एफ होना चाहिए मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में हुआ तो लिखेंगे P बराबर 100/f। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धन आयन दूसरे अभिकारक का ऋण आयन मिलकर डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि एक अघुलनशील अम्ल, एक अघुलनशील आयनिक ठोस, एक अघुलनशील अम्ल, सॉरी एक घुलनशील अम्ल, एक अघुलनशील आयनिक ठोस। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अघुलनशील आयनिक ठोस। अब देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं आयनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? आयनिक आयनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? किस परिस्थिति में अंकुर के रूप में विकसित होता है? भ्रूणकोश, बीजपत्र, भ्रूण या बीजावरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण। ये अंकुर के रूप में विकसित होता है। और जो भ्रूण होता है उसके 3 प्राथमिक संरचनात्मक घटक होते हैं। रेडिकल रेडिकल क्या होता है? रेडिकल रेडिकल एक घटक ही हो गया। दूसरा आपका क्या होता है कि हाइपोकोटिकल हाइपोकोटिकल हाइपोकोटिकल। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? कोटिलेडोन। क्या होता है? कोटिलेडोन। 3 संरचनात्मक घटक होते हैं, रेडिकल, हाइपोकोटिकल और कोटिलेडोन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? ऑप्शन एक, सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप बनता है, सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप बनता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, एक सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप। इस जगह छूट गया है अवक्षेप, अवक्षेप लिख लीजिएगा, अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होती है। इस जगह पे क्या होगा मेरे भाई? गैसीय होगा, मिसप्रिंट हो गया है, गैसीय। गैसीय विनिमय होता है विसरण के माध्यम से, प्रासरण के माध्यम से, अंतःकोशिका माध्यम से या अवशोषण के माध्यम से। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रासरण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। चलते देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, कोष की संख्या बढ़ जाती है या संयोजकता बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा कोष की संख्या बढ़ जाती है। कोष क्या आता है? यानी ये, इसकी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि परमाणु आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है, उसमें कोषों की संख्या भी घटेगी, त्रिज्या भी घटेगा, और विद्युत जो धनात्मक होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
कि ट्रायोड शब्द का उपयोग डैश ने किया था? किसने किया था? जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने, हेनरी मोसले ने, मेंडलीफ ने या जॉन न्यूलैंड्स ने? किसने किया था? वो किया था जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से पता चलता है कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? वो दिया था त्रिक नियम। कौन सा नियम? तो त्रिक नियम। हेनरी जो मोसले है, हेनरी मोसले आधुनिक आवर्त सारणी इसी के आधारित है, क्योंकि इसने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक पीरियोडिक टेबल को सजाया था। मेंडलीफ मेंडलीफ ने क्या किया था? परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को सजाया गया था। यह जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने दिया था अष्टक नियम। अष्टक अष्टक नियम दिया था जॉन न्यूलैंड्स ने। देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि HIV एड्स विषाणु निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित नहीं हो सकता है? लैंगिक संपर्क इससे हो सकता है, स्तनपान इससे भी हो सकता है, रक्त आदान इससे भी होता है, लेकिन हाथ मिलाना इससे नहीं होता। हाथ भी किसी से मिलाइएगा तो एड्स नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाइएगा तो उससे एड्स हो सकता है। और भी बहुत तरीके हैं जिससे भी एड्स हो सकते हैं। अब होता है कि एड्स HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हो गया एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिकाएं? तो लाइसोसोम दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पादप कोशिका दोनों में होते हैं, रिक्तिकाएं भी दोनों में होती है, लेकिन जो लवक है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाएं में होती है। और ये लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक हरा होता है, वर्णी लवक रंगीन होता है और अवर्णी लवक रंगहीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो निम्न से बना होता है: फास्फोरस पोटेशियम से, फास्फोरस और पोटेशियम से, फ्लोराइड और कैल्शियम से, पोटेशियम और कैल्शियम से, कैल्शियम और फास्फोरस से। क्या होगा इसका? कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फास्फोरस से। अब होता है कि अस्थि और अस्थि को जो जोड़ता है ना उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। हिंदी में बोलते हैं उसको स्नायु। एक होता है कि अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। हिंदी में बोलते हैं उसको कंडारा। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखते हैं अगला प्रश्न कि एसआई प्रणाली में 1 किलोवाट, क्या है मेरे भाई, कि एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? 1 न्यूटन को, कि 1 अश्वशक्ति को, 1 जूल को या 3600 जूल को? ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 3600 जूल। ऑप्शन डी। अब देखिए 1 वाट घंटा है, पूछ सकता है कि 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड जो दर्शाएगा वो 1 जूल को दर्शाता है। अगर 1 किलो वाट घंटा को दर्शाएगा वो दर्शाएगा आपका 3.6 10⁻⁶ जूल को दर्शाता है। अब यहाँ से आ गया आपका न्यूटन। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? तो वह है बल का ऐसा मात्रक। पूछ सकता है कि अश्वशक्ति, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये कि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। अब यहाँ से जूल है, ये किसका ऐसा मात्रक है? ये है ऊर्जा का ऐसा मात्रक। किसका ऐसा मात्रक है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो कौन करता है? जनरेटर। जनरेटर जनित्र करता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये किस प्रेरणा पर यह कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जनरेटर। अब जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है? यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक आपका है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सा सोडियम यौगिक अपने परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक है? आपका ऑप्शन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम बेंजोएट? सोडियम बेंजोएट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट, क्योंकि खाद्य पदार्थों को परिरक्षक के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं सोडियम बेंजोएट का ही करते हैं। अब यह सोडियम बाइकार्बोनेट,
ये क्या है, ये खाने वाला सोडा, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। एक आपका कि सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, दांत सड़ने से बचाने के लिए, रोकने के लिए हम लोग सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। एक होता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच करने में, ब्लीच करने में इसका यूज करते हैं। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वह गर्म नहीं होता, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है, आग लगने की स्थिति में परिपथ को कभी नहीं तोड़ता, गर्म हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और क्या करता है, वो पिघल भी जाता है, तभी तो सुरक्षित रहेगा उपकरण। आप देखिए, फ्यूज यहाँ बोला गया कि फ्यूज, फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर। किस पे करता है, फ्यूज करता है तापीय, तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये फ्यूज है, ये किसका किसका बना होता है, ये बना होता है टीन का और शीशा का, टीन और शीशा का बना होता है। अब जो फ्यूज का तार होता है उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि ये क्या है, न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। क्या है कि एक मशीन गन 700 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो बंदूक द्वारा विकसित की गई शक्ति, शक्ति आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, शक्ति को आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं शक्ति को। सबसे पहले आप देखिए आपका यहाँ क्या दिया गया है, वेग। क्या दिया गया है, वेग। v बराबर दिया है 700 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया गया है मेरे भाई, 700 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब आपको दिया गया है कि प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है, यानी 1 मिनट में 60 गोली दागती है, और प्रत्येक गोली का द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम। तो 60 गोली का जो द्रव्यमान हो जाएगा 60 गुना 50, यहाँ से आ जाएगा आपका 3000 ग्राम, यानी कि 3 kg। कितना आ गया द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका आ गया 3 kg। और यहाँ गोली दागने यानी कि यहाँ पर लगाएंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। क्या आता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम का मान कितना आ गया, 3 kg, और द्रव्यमान का मान कितना है 700 गुना 700, क्योंकि 700 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 का स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से कटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आपका कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। ये इतना मान आपका किसका आया, काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको लगाना क्या है, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर, बराबर होता है W/T। डब्ल्यू यहाँ पे क्या आ गया, वर्क। वर्क हमने कितना निकाले, निकाले थे ना हम अभी, यहाँ से जो निकाले गए थे, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कार्य, निकाले थे 1/2 इंटू एम, हाफ एम, एम का मान 3, द्रव्यमान एम वी स्क्वायर, वी का मान कितना था 700 गुना 700। और अभी निकाले थे शक्ति बराबर क्या था, कार्य बटे समय। कार्य कितना हुआ, ये टोटल हो गया 1/2 गुना 3 गुना 700 गुना 700 बाय समय। समय कितना है, ये प्रति मिनट, लेकिन उसको सेकंड में लेना है, बाय 60। अब इसको कटाएंगे यहाँ से, जब इसको यहाँ से हल करेंगे, 3 से कटाएंगे 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटाएंगे इसको 35, इसको भी 2 से कटाएंगे तो 350। अब आपका कितना आ गया, 350 गुना 35। इसको जब हल करेंगे तो वो निकलेगा कितना, 1225 यानी 12,500, 12,250 वाट। और आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।